देखिए भय क्या है कि बीजेपी को ये डर सता रहा है, ये जान लीजिए आप। देखिए दबंग जातियों के समर्थन के बगैर कोई सत्ता में काबिज नहीं रह सकता है। और लालू यादव सत्ता पर काबिज रहे तो उनके पास भी दबंग जाति थी, यादव जाति, वो भी दबंग जाति है। कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता पर बहुत दिनों तक काबिज रही तो उसके साथ ब्राह्मण और राजपूत भूमिहार थे। ये नीतीश कुमार नहीं करने वाले हैं। अगर उनको मुख्यमंत्री बनाना है तो इस बात का फैसला हो जाएगा कि वो चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं। चुनाव लड़ेंगे तो मान लीजिए कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। बड़ी खबर आ रही है, दोनों डिप्टी सीएम तलब कर लिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से। दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दिल्ली चले गए हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी दिल्ली तलब किया गया है। कहा जा रहा है कि यह बवाल तब मचा जब प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह बयान दिया कि बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड यह तय करेगा कि चुनाव बाद सीएम कौन होगा। इस पूरे उलझी हुई गुत्थियों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो ये क्या बवाल मचा हुआ है, क्यों तलब किया गया दोनों डिप्टी? देखिए अमित शाह के बयान को लेकर बवाल मचा था। अमित शाह ने कहा था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि कौन सीएम होगा, और उसके बाद जेडीयू का रिएक्शन आपने देखा था। जेडीयू ने बहुत मजबूती के साथ रिएक्ट किया था और चारों तरफ बैनर पोस्टर लग गए थे जेडीयू के दफ्तर के बाहर पटना में कि 2025 फिर से नीतीश, यानी नीतीश ही सीएम होंगे। तो जेडीयू को बहुत नागवार बात गुजरी थी। तो अब प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसी तरह का बयान दे दिया है। भाई किसी तरह से बीजेपी ने पैचअप किया। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठक हुई। बीजेपी के नेता पटना से लेकर दिल्ली तक सफाई देते रहे कि नहीं भाई, उनका कहने का मतलब ये था, कुछ और था। सफाई दी गई, लेकिन ये तो औपचारिक रूप से फिर भी नहीं कहा गया कि भाई नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। प्रदेश स्तर के नेताओं ने शुरू किया कहना कि हाँ भाई उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वही सीएम होंगे। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ नहीं कहा। उसका मकसद केवल था एक संदेश देना, जो अमित शाह ने दे दिया था। अब उसको लेकर बवाल हुआ तो जेडीयू को संतुष्ट करने के लिए प्रदेश स्तर के नेताओं के जरिए ये बयान दिया जाने लगा कि नहीं भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वही सीएम होंगे। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व तो चुप्पी साधे रखा। तो आम लोग समझ गए ना भाई कि जो अमित शाह कहेंगे वो होगा, बिहार के नेता कहेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। तो बीजेपी ने एक तरह से संदेश भी दे दिया था जनता के बीच कि भाई चुनाव के बाद हम सीएम बदल सकते हैं। दूसरी तरफ नीतीश को भी मना लिया था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने फिर वही खेल कर दिया। उन्होंने भी यही कह दिया कि भाई सीएम कौन होगा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। तो दिक्कत हो गई, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को तो भाई कॉन्फिडेंस में बीजेपी लेगी ही। उनको बताया होगा कि भाई क्या नहीं, उनको बताया होगा कि क्या स्टैंड है। उनको बताया होगा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होगा कि कौन सीएम बनेगा, लेकिन उसको सार्वजनिक तो करना नहीं था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कर चुके हैं सार्वजनिक। उसके तो कहा जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व नाराज है दिलीप जायसवाल से, तो क्या बदला जा सकता है प्रदेश अध्यक्ष बिहार में? देखिए अभी तक तो कोई योजना नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा। अभी तक यही योजना थी कि भाई प्रदेश अध्यक्ष मंत्री पद से हटेंगे, 1 मैन 1 पोस्ट की नीति के तहत, और चुनाव तक प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। चुनाव के बाद तो बदलना ही बदलना है। लेकिन इस प्रकरण के बाद कुछ भी हो सकता है बीजेपी में, क्योंकि देखिए बीजेपी के 2 ही डिप्टी सीएम नहीं हैं। अभी जो कैबिनेट विस्तार हुआ है उससे साबित हो गया कि बीजेपी के 3 डिप्टी सीएम हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा तो हैं ही, लेकिन तीसरे डिप्टी सीएम हैं मंगल पांडे, बिना पोस्ट के डिप्टी सीएम हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका विभाग है स्वास्थ्य विभाग, और वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। बीजेपी को किसी से प्यार नहीं है, जो काम करेगा उसको बीजेपी आगे बढ़ाएगी। तो मंगल पांडे ने बहुत काम किया है। अब अस्पतालों की स्थिति बहुत सुधरी है। खुद उनके घर पर मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है। एक एक अस्पताल का मॉनिटरिंग कोई स्टाफ बैठ के करता है और मंत्री को सीधे रिपोर्ट करता है। तो स्वास्थ्य विभाग में बहुत आमूलचूल परिवर्तन आया है। तो उनका इमेज बढ़ा है, उनका कद बढ़ा है बीजेपी में, और बीजेपी ने उनके विभाग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया। एक विभाग ले लिया, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो भाई मंत्रियों को विभाग तो देना पड़ेगा ना, लेकिन उनका महत्वपूर्ण विभाग छोड़ दिया। दूसरी तरफ विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम थे, तो उनका तो सबसे खास विभाग ही ले लिया बीजेपी ने, पथ निर्माण विभाग ले लिया, नितिन नवीन को दे दिया। तो उनका डिमोशन हो गया। सम्राट चौधरी के साथ कुछ नहीं हुआ, जैसे थे वैसे ही उनका पहले ही से डिमोशन हुआ है। और मंगल पांडे का प्रमोशन
हुआ है एक तरह से। माने ये संदेश गया है उनको, कानून विभाग मिल गया। मंगल पांडे का एक विभाग छीना तो एक दूसरा बढ़िया इंपॉर्टेंट विभाग मिल गया, कानून विभाग नितिन नवीन से छीन करके उनको दे दिया गया। तो मंगल पांडे का प्रमोशन हुआ, विजय सिन्हा का डिमोशन हुआ, और जो सम्राट चौधरी यथा स्थिति उनकी बनी रही, और नितिन नवीन को बड़ा गिफ्ट मिला, बड़ा इनाम मिला। नहीं तो ऐसा देखिए, दोनों डिप्टी सीएम बुलाए गए, मंगल पांडे बुलाए गए, और सबसे महत्वपूर्ण पद चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष का होता है, प्रदेश अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया, इसके क्या मायने? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया, इसके दो मायने साफ हैं। एक तो उनसे नाराज है केंद्रीय नेतृत्व, तो नाराज होता तो भी बुला लेता और समझाता उनको, लेकिन नहीं बुलाया और बाकी महत्वपूर्ण नेताओं को बुला लिया है, तो हो सकता है कोई बड़ा फैसला लेने वाला हो, और फैसला जिसके बारे में लिया जाता है उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ये हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अब कैसे जेडीयू को संतुष्ट किया जाए, क्योंकि जेडीयू को भी आशंका होने लगी है ना भाई, कि कोई मामूली नेता थोड़े, कोई विधायक थोड़े बोला है, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा है कि संसदीय बोर्ड तय करेगा कौन सीएम होगा। देखिए, भय क्या है कि बीजेपी को ये डर सता रहा है, ये जान लीजिए आप। जनरल परसेप्शन तो ये बनाने में कामयाब रहे तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उम्र ज़्यादा हो गई है, सेहत खराब रह रही है और नौकरशाह सरकार चला रहे हैं। ये जनरल परसेप्शन बन चुका है, इसका नुकसान हो सकता है नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ने पर, बीजेपी को ऐसा लगता है। लेकिन बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास नीतीश कुमार से कोई बेहतर चेहरा नहीं है, और बीजेपी बिना नीतीश के चुनाव लड़ नहीं सकती, लड़ जाएगी तो जीतेगी नहीं। नीतीश कुमार के बिना तो जितना मुश्किल है, तो बीजेपी की मजबूरी बनी हुई है नीतीश कुमार, उनको नाराज नहीं कर सकती बीजेपी। मुझे लगता है कि कोई रास्ता निकाला जाएगा यहाँ पर, क्योंकि भाई अब किसी भी कीमत पर नीतीश चाहिए। केंद्र में भी सरकार चलानी है तो भी, बिहार में भी चलानी है तो भी। बिहार में चुनाव है इस साल, तो नीतीश को नाराज करना तो बहुत महंगा पड़ सकता है। नीतीश कुमार ने बीजेपी की मांग मान भी ली। एक तो पहले से मैसेज गया हुआ है कि बीजेपी हावी हो रही है, कैबिनेट में जेडीयू से 1.5 गुना ज़्यादा मंत्री बीजेपी के बन गए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। नीतीश कुमार तो भाई 18-19 साल से सरकार चला रहे हैं बीजेपी के साथ, हमेशा बराबरी पर डील हुआ है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान आ जाना कि भाई संसदीय बोर्ड तय करेगा कौन सीएम होगा, इससे नुकसान हो सकता है, रिश्ते में खटास आ सकती है जेडीयू बीजेपी की। उसी को संभालने के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं को बुलाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष से चूंकि नाराजगी होगी, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। अब कुछ भी हो सकता है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदल सकती है, समय है उसके पास। और दिलीप जायसवाल आते हैं बनिया समाज से, बनिया समाज को प्रतिनिधित्व भी मिल गया है। अब देखिए, जो बेतिया के सांसद हैं संजय जायसवाल, उनको महत्वपूर्ण संगठन में पद दे दिया गया है, एमपी भी है, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भी दे दी गई है। दूसरे मंत्री हैं संजय सरावगी, वो भी मारवाड़ी समाज से आते हैं, बनिया समाज से, उनको मंत्री बना दिया गया, भूमि राजस्व मंत्री बना दिया गया। जो विभाग दिलीप जायसवाल के पास था वहीं दे दिया गया। एक तेली समाज से आने वाले मोतीलाल प्रसाद को बना दिया गया मंत्री। तो अब बीजेपी को बनिया समाज की चिंता तो भाई, रेखा गुप्ता को बना दिया गया दिल्ली में रेखा गुप्ता को बना दिया गया, उसका भी असर बिहार के चुनाव पड़ेगा। तो बनिया समाज तो ये नहीं कह सकता कि हमारे अनदेखी हुई, अगर दिलीप जायसवाल को बीजेपी हटा भी देती है तो। और बीजेपी हो सकता है कि किसी अति पिछड़ा समाज से उठाकर, या फिर अपर कास्ट से किसी को प्रदेश की जिम्मेवारी सौंप दे, उससे और मजबूत संदेश जाएगा। भाई, बीजेपी को भी अपर कास्ट को अपने साथ बनाए रखना है। देखिए, दबंग जातियों के समर्थन के बगैर कोई सत्ता में काबिज नहीं रह सकता है। और लालू यादव सत्ता पर काबिज रहे तो उनके पास भी दबंग जाति थी, यादव जाति, वो भी दबंग जाति है। कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता पर बहुत दिनों तक काबिज रही तो उसके साथ ब्राह्मण और राजपूत भूमिहार थे, तब सत्ता पर काबिज थी वो। अभी बीजेपी के साथ भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं, बिना शर्त वो वोट देते हैं। लेकिन अगर बीजेपी उनकी अनदेखी करेगी तो एक विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर भी तो आ चुके हैं बीजेपी को सबक सिखाने के लिए, नीतीश कुमार को सबक सिखाने के लिए। प्रशांत किशोर की तरफ ब्राह्मण भूमिहार रुख कर सकते हैं ना, राजपूत वोट बैंक में डिवीजन पहले से है। तो बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। एक तो कि भाई चेहरे की चिंता है, नीतीश कुमार से नाराजगी है लोगों की, बहुत दिन से मुख्यमंत्री हैं, बुजुर्ग भी हो चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार के कवच बन के आए हैं उनके बेटे निशांत। निशांत तो यंग है,
नीतीश कुमार की पार्टी उनको आगे करने की कोशिश भी कर रही है। होली बाद देखिएगा ना, निशांत की लॉन्चिंग हो जाएगी। होली बाद वो चुनाव प्रचार करने लगेंगे। लॉन्चिंग हो गई, चुनाव आएगा तो चुनाव भी कहीं से लड़ जाएंगे। जेडीयू से चुनाव लड़ के जीत भी सकते हैं वो, और जीत गए और जेडीयू को 60-70 से ज़्यादा सीटें मिल गई तो मुख्यमंत्री भी हो जाएंगे। नहीं, चुनाव लड़ेंगे कि एमएलसी बनेंगे? देखिए, चुनाव भी लड़ सकते हैं ना नीतीश कुमार। चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बनेंगे तो ज़्यादा उनका पक्ष मजबूत रहेगा। एमएलसी तो नीतीश कुमार है ही। नीतीश कुमार जी तो बहुत दिनों से चुनाव लड़े ही नहीं, लगातार उच्च सदन के सदस्य हैं और मुख्यमंत्री हैं। लेकिन वही काम उनके बेटे के साथ होगा तो अच्छा संदेश नहीं जाएगा, मैसेज नहीं जाएगा। ये नीतीश कुमार नहीं करने वाले हैं। अगर उनको मुख्यमंत्री बनाना है तो इस बात का फैसला हो जाएगा कि वो चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं। चुनाव लड़ेंगे तो मान लीजिए कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, वो नहीं लड़ेंगे नहीं होंगे। ये भी समझिए राजनीति को। लेकिन बिहार में निजाम बदलने के संकेत हैं भारतीय जनता पार्टी में। बिल्कुल निजाम बदल सकता है और बिहार का मुख्यमंत्री भी अगला बदल सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा के खिलाफ नहीं, उनकी मर्जी से। क्योंकि आज की तारीख में भी दीपक, नीतीश कुमार की पार्टी एक बैलेंसिंग फैक्टर बनी हुई है। देखिए, आएंगे उनके बेटे निशांत उत्तराधिकारी बनकर, तो उनके जो भावनात्मक वोटर्स हैं, जो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं जेडीयू से, नीतीश कुमार से, वो जेडीयू के साथ बने रहेंगे। कुछ लोग पसंद नहीं करते हुए भी, भाई ठीक है उनका बेटा है, वो पार्टी के साथ बने रहेंगे। लेकिन अगर निशांत नहीं आए नीतीश कुमार के बाद तो पार्टी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं ना भाई कि जेडीयू को तोड़ने की कोशिश हो रही है। जेडीयू के ही बड़े शीर्ष नेताओं को बीजेपी ने भरोसे में ले लिया है। तो नीतीश कुमार को भी डर सता रहा होगा, क्योंकि पहले भी ऐसा कांड हो चुका है ना भाई। आरसीपी कर चुके हैं ऐसा कांड। ललन सिंह जी जब महागठबंधन की सरकार चल रही थी उस समय वो तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते थे, इसलिए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा भी दिया था नीतीश कुमार ने। तो नीतीश कुमार के साथ तो ऐसा होता रहा है। और तेजस्वी जिस जोर से बात कह रहे हैं उससे तो भाई शंका तो होगी। राजनीति में कोई क्यों कान आँख बंद करके रहेगा। तो नीतीश कुमार फूक फूक कर कदम रखेंगे। निशांत की लॉन्चिंग तय है, लेकिन बिहार में चुनाव के पहले बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी बदल सकता है और चुनाव के बाद बिहार का मुख्यमंत्री भी बदल सकता है। तो सुना आपने हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष को 3 बातें निकलकर सामने आई। एक, कि जो दोनों डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को दिल्ली तलब किया है भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व में, इसके मायने यह है कि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व बिहार में निजाम बदल सकता है, मतलब प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है। दूसरा जो मायने निकलकर सामने आया वो यह कि जिस तरह से राजनीतिक स्थितियां बदल रही हैं बिहार में, निशांत कुमार की एंट्री हो सकती है और निशांत कुमार चुनाव भी लड़ सकता है। तो इस पूरे मामले पर हम नज़र बनाए हुए हैं और दिल्ली में जो कुछ होगा आज, उसमें जो भी डेवलपमेंट होगा वो सबसे पहले हम आप तक लेकर आएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।